जय श्री राम दोस्तों, ये कहानी एक बहुत सुंदर कहानी है। थोड़ा समय पुरानी बात है, जब राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था तो एक व्यक्ति था। उस व्यक्ति के पास एक बहुत सुंदर पात्र था, चांदी का पात्र था। और उस पात्र को वो अपने संदूक में संभाल के रखता था हमेशा। वो सोचता था कि कोई बड़ा व्यक्ति आएगा तब इसमें इसको भोजन जरूर कराऊंगा। इतना कीमती पात्र है, चांदी का है, तो निश्चित रूप से किसी बड़े व्यक्ति को इसमें भोजन कराना चाहिए। ये सोचते सोचते कई दिन बीते तो एक दिन उसके घर पे एक संत आए। संत ने भिक्षा मांगी, भिक्षा में भोजन मांगा। उन्होंने बिठाया और वो पात्र निकाला, लेकिन उसके मन में विचार आया कि यार इतने भिक्षुक को ऐसे कीमती पात्र में भोजन कराने से क्या अर्थ है। तो उसने वो पात्र फिर रख दिया कि अब कोई बड़ा व्यक्ति आएगा तब कराऊंगा। कुछ दिनों बाद राजा का एक मंत्री वहाँ आया और उसने शरण मांगी, भूख लगी तो भोजन मांगा। राजा ने तुरंत वो पात्र निकाला उस व्यक्ति ने, और वो पात्र निकाल के फिर उसे कष्ट हुआ, अरे यार ये तो राजा का मंत्री है, इसे उस पात्र में क्या भोजन कराना। वरना सामान्य भोजन पात्रों में उसे भोजन करा दिया। इसके पश्चात फिर थोड़े दिनों बाद राजा स्वयं उस क्षेत्र में से गुजरा और उसे भूख लगी थी। तो इस व्यक्ति से उसने याचना करी कि मुझे तुम्हारे यहाँ भोजन करना है। तो इसने सहज राजा को बिठाया और तुरंत वो पात्र निकाल लिया। लेकिन इसको जैसे ये पात्र निकाला, एक बात याद आई कि राजा तो अभी अभी एक बड़ा युद्ध हारा है और बहुत सारा राज्य उसमें खो चुका है। अब उसे इतना बड़ा राज्य का वो राजा नहीं है, इसलिए उसे इस पात्र में भोजन नहीं कराना चाहिए। तो उसने राजा को उस पात्र में भोजन नहीं कराया और उस पात्र को फिर से अपने संदूक में रख दिया कि जब निश्चित रूप से कोई व्यक्ति आएगा जो इसके काबिल होगा तब उसे इस पर भोजन कराऊंगा। और इस प्रकार से एक दिन वो व्यक्ति की मृत्यु हो गई। अब जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसकी बहू और उसका बेटा जो है वो उसके सामान की हेराफेरी करने लगे। रोज करते थे कुछ ना कुछ खोला खाली। एक दिन बहू के हाथ वो पात्र लगा, काला ढूस वो पात्र पड़ चुका था चांदी का रखे रखे। तो उसने अपने पति को पूछा कि देखो देखो ये पात्र कैसा है। उसने कहा हाँ हाँ कोई अच्छी चीज का होगा, रख लो। अरे नहीं नहीं, ये तो बड़ा खराब है। एक काम करो, अपने कुत्ते को इसमें भोजन देना शुरू करते हैं। काला पात्र है तो काले कुत्ते को इसमें भोजन देंगे। और फिर उन दोनों ने तय किया और रोजाना उस कुत्ते को उस पात्र में भोजन मिलने लगा। अब आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति की कीमत उसके गुण दोष से नहीं होती, उसके व्यवहार से होती है। ऐसे काले पात्र बन के आप अगर जीवन में रहेंगे तो निश्चित रूप से आपका उपभोग जो है कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति करेगा जो काला कुत्ता होगा। इसलिए अपने आप को कीमती बनाइए, मूल्यवान बनाइए और अपने आप को बेहतर बनाइए। जय हिंद, जय जय भारत।